नमस्कार। मैं डॉक्टर अचल पुलस्ती। आइए आज दिल की बात करते हैं। दिल हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो गर्भकाल से धड़कना शुरू होकर के तब तक धड़कता है जब तक हमारा जीवन चलता है। हृदय के विश्राम लेते ही, हृदय के धड़कन के स्थगन होते ही हमारा जीवन का अंत हो जाता है। ऐसे में दिल के आसपास हमारे जीवन का सारा व्यवहार बंद हो जाता है। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, सबके अभिव्यक्ति का केंद्र दिल ही होता है। दुनिया के सारे साहित्य, कविता, कहानी, गीत जो भी लिखे जाते हैं सारे के सारे दिल की ही पर ही केंद्रित होते हैं, दिल पर ही आधारित होते हैं। विज्ञान कुछ भी कहे, लेकिन हमारे सारे आनंद और प्लेजर का केंद्र दिल ही होता है। ऐसे में आज दिल के रोगों के कारण दुनिया का भविष्य एक भयावह दिशा की तरफ चल रहा है। हम आसपास सुन रहे हैं कि दिल के बीमारियों की वजह से लोग योगा करते हुए, नाचते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए अचानक मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। 2015 के एक आंकड़े के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग दिल की बीमारियों से ग्रसित पाए गए, जिसमें 2 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम थी। दुनिया में होने वाले मौतों का 80% दायित्व दिल के बीमारियों को दिया जाता है और कोरोना काल के बाद इन आंकड़ों में अचानक बहुत तेजी से वृद्धि हुई। दिल को संभालने के लिए, दिल की दवा के लिए, दिल की चिकित्सा के लिए आधुनिक विज्ञान ने बहुत सारी तकनीकें खोजी हैं, चिकित्सा भी आई है, लेकिन दुनिया की आबादी के हिसाब से वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं। भारत जैसे देश में तो बिल्कुल नहीं, जहाँ 70% जनता अभी भी रिमोट एरिया में रहती है, लो इनकम क्लास में रहती है, बिना संसाधनों के रहती है। ऐसे समय में एक मुट्ठी भर लोगों के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध हैं और काफ़ी महंगी होने के कारण उन तक सबका पहुंचना ही संभव नहीं। और आजकल तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बीमारी समय ही नहीं दे पा रही है कि आप चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में दिल का ख्याल रखना कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। दिल का ख्याल रखने के लिए तो तमाम तरह के उपाय आप बताए जाते हैं हृदय रोग विशेषज्ञों के द्वारा, लेकिन ऐसी स्थिति में आयुर्वेद कितना सहायक हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दिल की बीमारी कोई नई बीमारी है और आज हो रही है। दिल की बीमारी प्राचीन काल में होती रही। प्राचीन काल की सबसे चिकित्सा विज्ञान की सबसे प्रबंधित ग्रंथ जो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, महाकाश्यप संहिता, अनेक किताबों में दिल की बीमारियों से बचाव, दिल की बीमारियों की दवा, दिल की बीमारियों का चिकित्सा प्रबंधन, सबका व्यवस्थित रूप में उल्लेख है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि दिल की बीमारियों का कारण जो आधुनिक विज्ञान बताता है, तनाव, खान पान की अनियमितता, अत्यधिक व्यस्तता, अत्यधिक तनाव, स्वप्नलोक में उड़ना, किसी न किसी बीमारी का संक्रमण, ठीक वही बातें आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखी गई। लेकिन दिल की बीमारियों से बचने का क्या उपाय है? क्योंकि बचना आवश्यक है, क्योंकि बीमारी हो जाने के बाद तो हम खतरे में पड़ ही जाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो मुझे लगता है कि सोवा रिंगपा चिकित्सा पद्धति, जिसे तिब्बती आयुर्वेद कह सकते हैं, उसके एक पद्मसंभव आचार्य ने कहा है कि हमें प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर कुछ समय के लिए अपने अंगों का ध्यान करना चाहिए। अगर जो हमें महसूस होता है कि कौन सा अंग थका हुआ है, कौन सा अंग असामान्य है, कौन सा अंग यथावत कार्य नहीं कर रहा है, उस अंग को विश्राम देना चाहिए। और विश्राम से भी अगर जो सक्रिय नहीं होता है, वो सामान्य नहीं होता है, तो हमें उसको बल देना चाहिए। बल देने के लिए ध्यान और रिलैक्सेशन के अलावा कुछ ऐसी औषधियाँ और खान पान की बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। औषधियों द्वारा बल दिया जाता है
औषधियों द्वारा भी अगर जो बल नहीं मिल पाता है, सक्रिय सामान्य नहीं हो पाता है, तो निश्चित हमें वैद्य या चिकित्सक के शरण में जाना चाहिए और उसके परामर्श से उन अंगों को बल देने के लिए प्रयास करना चाहिए, चिकित्सा के लिए करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो विधि है वो दिल के लिए ही नहीं है, पूरे शरीर के लिए, शरीर के प्रत्येक अंग के रुग्णता की पहचान के लिए, अनुभव के लिए बड़े अच्छी उपाय है। इसके अलावा दूसरी चीज हमें देखना चाहिए कि स्वास्थ्य की शुरुआत हमें अपने किचन से करना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा आकलन करते रहना चाहिए, अनुभव करते रहना चाहिए कि कौन सा व्यवहार, कौन सा खान पान, कौन सी जीवन शैली हमारे शरीर को और जीवन को बोझिल बना रही है, हमारे अंगों को थका रही है, आँख को थका रही है, नाक को थका रही है, दांत को थका रही है, यकृत लीवर को थका रही है, गुर्दे को थका रही है और दिल को थका रही है। तो ऐसी चीज़ों से, अगर जिन चीज़ों से, जिस व्यवहार से, जिस खान पान से हमारे शरीर पर, हमारे दिल पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, असामान्यता आती है, उसका परित्याग करना भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा और दिल संभालने का, दिल के बचने का उपाय है। आज हम एक स्वप्न लोक में, भौतिकता में अंध भीड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर कब थक रही है। हम स्वप्न लोक का बोझ दिल पर इतना डाले जा रहे हैं कि हृदय जो है, हार्ट जो है, अपना थक करके बीमार पड़ जा रहा है। इस आधुनिक युग में मानव मस्तिष्क का विकास तो शिखर पर है, लेकिन उसके संतुलन में हृदय का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हृदय हमारा संकुचित होता जा रहा है, मस्तिष्क बढ़ता जा रहा है और दोनों के असंतुलन के कारण दिल बीमार पड़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों से हमें अवश्य बचना चाहिए। दिल के स्वास्थ्य के लिए सबसे प्राथमिक और आवश्यक उपाय यही है कि 24 घंटे में, आपाधापी में, थकान की ज़िंदगी में, व्यस्तता की ज़िंदगी में, आगे बढ़ने के दौड़ की ज़िंदगी में कम से कम 30 मिनट से 60 मिनट तक, 1 घंटे तक निसंकोच होकर के हंसें, ओढ़े हुए आवरण और सभ्यता का आवरण फेंक कर हंसें, गीत गाएं, मनोरंजन करें, अपनों से बतियाएं, आनंददायक बातों के बीच रहें, खेलें और कम से कम अपने शरीर, अपनी ज़िंदगी को जिएं। तो निश्चित ही मस्तिष्क और दिल के बीच का जो दूरी है, जो असंतुलन है, वो दूर हो सकता है और दिल को लंबे समय तक हम स्वस्थ रख सकते हैं। दिल की बीमारी में सबसे फंडामेंटल आज का जो चीज़ है कि आपको थ्रोम्बोसिस हो गया या वो उसमें नसों में कोलेस्ट्रॉल जम गया, आपका पंपिंग ठीक से नहीं कर रहा है, नसें ब्लॉकेज हो रही हैं। उसका मूल कारण वही है कि हमारे लाइफ स्टाइल, भोजन, पर्यावरण प्रदूषण, और इनसे बचने के लिए हमें अगर जो ये संतुलन स्थापित कर लेते हैं तो निश्चित ही दिल की बीमारी से हम बच सकते हैं और लंबे समय तक दिल हमारा साथ दे सकता है, या हम दिल के साथ रह सकते हैं या दिल मेरे साथ रह सकता है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद इनसे बचाव के लिए कुछ योगा और इन्हीं सब तरीकों के अलावा कुछ औषधियों का बल देने के लिए बात करता है कि हमें अपने भोजन में, जीवन शैली में, किचन में कुछ आज के प्रदूषण के ज़माने में कुछ चीज़ें प्लस करनी चाहिए, कुछ जोड़नी चाहिए। सबसे बड़ी कि हमेशा अच्छा लजीज खाने का मोह हमें त्यागना चाहिए। कुछ खुरदरी चीज़ें खानी चाहिए, कुछ फाइबर चीज़ें खानी चाहिए। जैसे प्रकृति हमें वही उस मौसम में देती है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन आज हम प्रतिक्षण अच्छा खाने के मोह में अपने दिल पर जुल्म करते जा रहे हैं, अपने गुर्दे पर जुल्म करते जा रहे हैं, लीवर पर अपराध करते जा रहे हैं, और जिसका दंड हमें बीमारियों के रूप में शरीर ही दे देता है। आयुर्वेद के अनुसार दिल को स्वस्थ रखने के लिए इन कारणों के अलावा अर्जुन की छाल, दसमूल, पोहकरमूल, पुनर्नवा, मधुएष्टि का चूर्ण या छाल या दूध के साथ पकाया हुआ कुछ भी जो है उसका अर्क लेना चाहिए। अभ्रक भस्म जो है हर्बो मिनरल चिकित्सा में अभ्रक भस्म दिल और फेफड़े दोनों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। इसका प्रयोग भी हमें जीवन में किचन से जोड़ देना चाहिए।
हम अगर जो, क्योंकि सब कुछ मार्केट पर डिपेंड है आजकल, तो भोजन में हम वही करते हैं जो मार्केट में मिल रहा है। हम प्राकृतिक जीवन से बहुत दूर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब हम सब कुछ मार्केट से है, तो मार्केट से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें औषधि के रूप में हमें जीवन में शामिल करना आवश्यक है। कम से कम महीने में 1 सप्ताह दिल को बल देने वाले अर्जुन के छाल, मधुयष्टि, पहकर मूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, जूही का फूल, इस तरह की चीज़ों को हमें लेना चाहिए। और इसके बाद अगर जो बात आगे बढ़ती है, तो हमें आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसके बहुत सारे योग हैं। बहुत सारे योग जो आज भी उपलब्ध हैं और जिनकी चिकित्सा आयुर्वेद विशेषज्ञ कर रहे हैं, जैसे प्रभाकर बटी, हृदय आवरण बस, अभ्रक भस्म, अभीक भस्म, त्रिनेत्र भस्म, श्रृंग भस्म, प्रवाल पिष्टि, पूर्णचंद्रोदय रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, अनेक दवाएं आज बाजार में उपलब्ध हैं जो हमारे हृदय को संभाल सकते हैं और कम खर्च में आसानी से, सहजता से, लाइफ स्टाइल के साथ असंतुलन होने के बाद ये दवाइयाँ हमें हृदय रोगों से बचा सकती हैं, हृदय को संभाल सकती हैं। और सबसे खास बात है कि हमें अपने शरीर के बल से अधिक श्रम से बचना चाहिए। श्रम चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, दोनों एक तरह का श्रम होता है। अधिक कैलोरी ले रहे हैं तो उसको खर्च भी करना चाहिए, श्रम भी उस हिसाब से करना चाहिए। और दिल को संभाल करके हमें तब तक रखना चाहिए जब तक शरीर को ज़रूरत है। अंत में तो दिल एक दिन साथ धड़कना बंद करना ही है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन समय तक, एक जो निश्चित निर्धारित जीवन का समय है, उस समय तक चलना चाहिए। ऐसी अपेक्षा के साथ हमें दिल को संभालना चाहिए और दिल को आयुर्वेद के सूत्रों द्वारा आसानी से संभाला जा सकता है। बस आज की वार्ता में इतने ही। नमस्कार।